स्वागत है। मैं हूं नूतन। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज जनवरी 23, 2025 गुरुवार है। गुरुवार का दिन विष्णु जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि। आज मेष राशि के सितारे कहते हैं कि आपकी बोलचाल की कला कमाल की रहेगी। जो लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि एक भले इंसान के रूप में बनेगी। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। आपको अपनी मेहनत और लगनशीलता का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में और कारोबार में सफलता से जहां आपका मन उत्साहित होगा वहीं विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इनसे सतर्क रहे। मिथुन राशि। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगलकारी रहेगा। दिन की शुरुआत से आप सक्रिय रहेंगे। विभिन्न योजनाओं का पर काम करेंगे। धर्म कर्म में आपकी निष्ठा रहेगी, लेकिन मन को आपको स्थिर रहेगा। एक साथ कई तरह के विचारों की वजह से मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज सेहत के मामले में विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह आप सुस्ती और आलस महसूस करेंगे। आज का दिन आपका खर्चीला भी रहेगा। आपको अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए। सेहत के मामले में भी आज धन खर्च करना पड़ सकता है। सिंह राशि। आज सिंह राशि के जातक बेहद भावुक रह सकते हैं। आज किसी की बातों से जल्दी निराश या नाराज हो सकते हैं। किसी की बातों और व्यवहार से आप जल्दी खुश और नाराज हो सकते हैं। घर के बच्चे या बुजुर्गों की बातें मन को परेशान करेगी, लेकिन विरोध नहीं करेंगे। कन्या राशि। आज का दिन आपके लिए दौड़ भाग वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आज कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना होगा। घर पर कुछ अतिरिक्त खर्चों के कारण आपका बजट आज हिल सकता है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यवस्था से भरा रहेगा। आपको सामाजिक और अन्य काम से यात्रा करनी पड़ेगी। इसके कारण आपकी पूर्व निर्धारित योजनाएं प्रभावित होंगी। पैसे से जुड़े पुराने मामले आज ज्यादा उलझ सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सितारे बताते हैं आज का दिन आपके लिए उलझन भरा रहेगा। मन में एक साथ कई विचार और योजनाओं का प्रवाह आपको परेशान करेगा। आसपास का वातावरण ना चाहते हुए भी आपको क्रोध करने पर मजबूर करेगा। धनु राशि। सितारे कहते हैं कि आज का दिन धनु राशि के लिए लाभकारी रहेगा। दिन के पहले भाग से ही धन का लाभ की संभावना रहेगी। व्यापारियों को दिन भर थोड़ा थोड़ा लाभ होता रहेगा। शाम तक अच्छी कमाई होने से मन प्रसन्न रहेगा। आज बचत का विशेष ध्यान रखें। भविष्य में लाभ के प्रसंग विलंब से होंगे। मकर राशि। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपको आज परिवार की भावनाओं को ध्यान में रखकर काम करना होगा। आपकी मनमर्जी चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको परिवार के लोगों की नाराजगी का सामना करना होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ है। आज दोपहर तक दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। लोगों को व्यवहार करना सिखाएंगे, लेकिन लचीले रहेंगे। आज कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। एक साथ कई स्रोतों से धन का आगमन होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आप जो सोचेंगे उसके विपरीत कार्य होने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे। व्यापारी वर्ग को आज कार्य क्षेत्र में अधिक सहज और सतर्क रहना चाहिए। चोरी या अन्य कारणों से आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपके आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। आपका नेतृत्व कौशल और करिश्मा आपके आसपास के लोगों द्वारा नोटिस किया गया है, जो आपको समाज और काम पर लोकप्रिय बना रहा है। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और जल्द ही पुरस्कार भी मिलेगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2। आज अपने दोस्तों के साथ गुणवत्ता का समय बिताएंगे। दोस्त केवल आपको आगे ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आपके कौशल और क्षमता को भी निखारेंगे। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 3। रैंक या पद में हुए बदलाव से यात्रा का मौका मिलेगा। इस पल का पूरा उपयोग करें। जीवन के बारे में अपने विचारों को बदलो। चोरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए यात्रा करते समय सावधान रहें। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल।
मूलांक 4, अपने काम से प्राप्त प्रतिष्ठा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। अपने भविष्य के पहले से बनाई योजना आपको आने वाले समय में फायदा दिलाएगी। प्रसिद्धि, धन और महिमा की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5, आप अभी काम में किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। अध्यापक या सलाहकार से मार्गदर्शन के लिए समय निकालें। अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालें। अपनी चिंताओं को रहस्य ना रखें या किसी जोखिम भरे व्यवहार में लिप्त ना हो। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 6, ये समय अच्छे अवसरों से भरा हुआ है। हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए आज आप पूरी तरह से तैयार हैं। परिवार की ओर से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, किंतु आपके विवेक और आत्मविश्वास से सब कुछ सही हो जाएगा। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 7, ये समय कुछ बड़ी योजनाओं को बनाने का है। एक अनुबंध या रोमांचक नए निर्णय आपको समीक्षा की जरूरत है। नए सिरे से जीवन को देखें और जल्द ही आप अपने जीवन में बदलाव पाएंगे। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। मूलांक 8, आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं। इन्हें हल करने के लिए समय निकालें। खुशी आपके पास आ रही है। आप कई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नए संबंधों के बनने का योग बन रहा है। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9, दूसरे लोग कुछ मुद्दों के विषय में आप पर निर्भर रहेंगे। काम में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और दुश्मन आपकी पोजीशन पाना चाहते हैं। परिश्रम करें और मेहनती व भरोसेमंद के रूप में पहचान बनाएं। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 23, 2025 गुरुवार माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त शाम 6:03 पर, चंद्रोदय 23 जनवरी शाम 1:32 पर, चंद्रास्त 23 जनवरी दोपहर 12:39 पर। तिथि कृष्ण पक्ष नवमी 22 जनवरी दोपहर 3:18 से 23 जनवरी शाम 5:47 तक। कृष्ण पक्ष दशमी 23 जनवरी शाम 5:47 से 24 जनवरी शाम 7:25 तक। नक्षत्र विशाखा 23 जनवरी रात 2:34 से 24 जनवरी सुबह 5:08 तक। अनुराधा 24 जनवरी सुबह 5:08 से 25 जनवरी सुबह 7:07 तक। करण गर 23 जनवरी सुबह 7:31 से 23 जनवरी शाम 5:38 तक। वनिज 23 जनवरी शाम 5:38 से 24 जनवरी सुबह 6:36 तक। विष्टि 24 जनवरी सुबह 6:36 से 24 जनवरी शाम 7:25 तक। योग गंड 23 जनवरी सुबह 7:37 से 24 जनवरी सुबह 5:06 तक। वृद्धि 24 जनवरी सुबह 5:06 से 25 जनवरी सुबह 5:08 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 1:59 से दोपहर 3:21 तक। यमगंड सुबह 7:13 से सुबह 8:30 तक। कुलिक सुबह 9:26 से सुबह 11:17 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 10:50 से सुबह 11:33 तक। वृज्यम सुबह 10:46 से सुबह 10:32 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1:30 तक। अमृत काल शाम 7:23 से रात 9:09 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। ये तो थी आज की राशिफल अंक राशि पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।
गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव ना हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह ना हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा
अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमुदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा
शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले, पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले, साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी, क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता, गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले, योगः श्रेष्ठ योगी, योगा पिंडा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी, प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान, श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले, केशव अर्थात सुंदर बाल वाले, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष, सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो, शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले, शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले, स्थाणु अर्थात अस्थिर रहने वाले, भूतादि सभी को जीवन देने वाले, निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान, संभव सभी घटनाओं में स्वामी, भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले, भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक, प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले, शंभु खुशियां देने वाले, जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।